हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों देखने वाले हैं हम इसमें उत्तराखंड वन लाइनर जीके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वन लाइनर रूप में और सीधे सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों पूरे 10 क्वेश्चन देखने के बाद बताएगा कि इनका लेवल किस तरह का था। उत्तराखंड के किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जनघनत्व सबसे कम है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कितना है? तो 41 है। और सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है, तो वो है हरिद्वार का। हरिद्वार का है, वो कितना है? तो वो है 801। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है या प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में है उत्तराखंड का पहला या प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर दोस्तों क्वेश्चन देखते ही आपके मन में उत्तर आ रहा है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है, बाकी आप ऑप्शन देख के कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुनि की रेती व सुमाड़ी से किस काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा प्रश्न है। तो ये हैं कुषाण काल की। तो कुषाण काल की हैं। मुनि की रेती टिहरी में और सुमाड़ी पौड़ी में, कुषाण काल की मुद्राएं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान के लिए महात्मा गांधी ने कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी। संज्ञा का मतलब होता है नाम, वैसे भी। तो आपको इतना याद होगा, वैसे भी कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो सल्ट को कहा जाता है। बस एक नंबर इसमें पक्का हो गया, सल्ट क्षेत्र को या सल्ट को। तो बाकी क्वेश्चन लंबा चौड़ा आगे से कुछ भी मिल सकता है। जैसे यहीं पर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान के लिए महात्मा गांधी ने कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी। तो बस आपको कुमाऊं का बारदोली याद है, तो सल्ट हो जाएगा। गढ़वाल का गुजड़ू। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया था? डाडा मंडी में। डाडा मंडी, और डाडा मंडी कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। और कब? 1940 में। 1940 में ये किया गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आपको आसानी से बुक में मिल जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी है, तो ये है इंद्र सिंह नयाल ने। इंद्र सिंह नयाल ने लिखी थी। कब? 1973 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य आंदोलन के नेता श्रीदेव सुमन की मृत्यु जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद हुई थी। वैसे मृत्यु भी आ सकता है एग्जाम में, कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 को। तो 1944 में हुई थी और 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है और पहली बार मनाया गया था 1946 में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तराई क्षेत्र के आधार पर जिलों का गठन कब किया गया? तो ये यहाँ पर पूछा गया, उत्तराखंड में तराई क्षेत्र के आधार पर जिलों का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1872 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में भारतीय राज्य स्तरीय डेयरी संस्थान स्थित है। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, बंदर पूंछ स्थित है। तो बंदर पूंछ स्थित है। अब दोस्तों बंदर पूंछ पर्वत भी हो सकता है, ग्लेशियर भी हो सकता है, पर खाली स्थित है इस तरह से जनपद दिए हुए थे जब पिछली बार एग्जाम में आया था। तो उत्तरकाशी, चंपावत इस तरह से और चमोली इस तरह से ऑप्शन थे। तो बंदरपूछ स्थित है उत्तरकाशी में। और बंदरपूछ पर्वत की ऊंचाई मैं आपको बताने वाला हूँ। बंदरपूछ पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 6320। बंदरपूछ ग्लेशियर भी कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में ही है। और बाकी जैसे कीर्ति ग्लेशियर पिछली बार आया हुआ था एग्जाम में, डोरियानी ग्लेशियर आया हुआ था, ये भी अभी हाल के एग्जाम में आया था। और गनोहिम जो है वो भी ग्लेशियर है, वो भी उत्तरकाशी में है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी कल को मिलेंगे मॉर्निंग में इसी तरह से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तैयारी करते रहिए, बहुत सारे एग्जाम हैं। और बाकी उत्तराखंड पुलिस भर्ती का ही सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग और सारी भर्तियां लगभग आई गई हैं। और बंदी रक्षक में आनी हुई पुलिस की भर्ती, और सबसे ज़्यादा जो एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम यानी भर्ती का जो इंतजार चल रहा है। बाकी पटवारी भी आई गई है। बाकी तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं जरूर आपका चयन हो जाएगा।